लोगों दुख सवार हो गया। आंगन में बैठ करके रुक्मिणी रोने लगी, हे कन्हैया अब तुम्हारे बिना हमारा कोई ना है। शिषपाल वरना बन के आएगा वो है, चारों तरफ फौजें लगी हैं, बारात टिकी हुई है। भैया ने बुलाए लो लोगों। उसी समय वो रुक्मिणी रोने लगी है। ध्यान दें, ₹501 भगवान के दरबार में भगवान कन्हैया के चरणों में भेंट करते हैं श्रीमान श्री सुरेश चंद्र यादव जी, और ₹50 हमारे लिए भेंट करते हैं। अंतिम दिन की विदाई के रूप में सराय अगस्त से पधारे हुए हैं भगवान के दरबार में। भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान खजाना भरा रहे, मनोकामना पूर्ण होती रहे। इसी प्रकार से दान करते रहे, धर्म की ध्वजा आसमान में फहराती रहे। आज भगवान की कथा का लोगों अंतिम दिन है विदाई का। रुक्मिणी रोने लगी, कहने लगी श्याम अरे दीन बंधु भगवान रे सदाई पानो पारे। तूने आजा मिला सुतना मरे आले तखाना ही तारे। भगतन के तू निशारे और मेरी लाज बचा कन्हैया मोरा मुकट बारे। महाराज काज भगतन के तू निशारे और मेरी लाज बचा कन्हैया मोरा मुकट बारे। मेरी आए के लाज बचा बिलक करके रोने लगी है। उसी समय रुक्मिणी के फाटक पर एक ब्राह्मण भिक्षा करने के लिए आया। ब्राह्मण अपनी आवाज लगाई, माताम भिक्षामुदेहि। रुक्मिणी खाली हाथ निकल करके आई हैं और खड़े होकर के रोने लगी, कहने लगी पंडित जी आज तुम्हें भिक्षा नहीं मिल पाएगी। तो पंडित जी कहने लगे बिटिया तुम्हारी तो शादी है तो भिक्षा ना मिल पाई और तुम रोई रही हो, रोए क्या कह रही हो, तुम्हें तो खुशी होना चाहिए। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी हमारी शादी ना है, हमारी बर्बादी है। क्या मतलब? हमारा भैया हमारी शादी अपने साले के संग करने जा रहा है और मैं भगवान कन्हैया के चरणों की दासी बन गई हूँ। भगवान कन्हैया के अलावा मैं काऊ और के
दासी बन करके नहीं जाऊंगी पंडित जी। तो पंडित जी कहने लगे तुम आओ भैया, तुम्हारी शादी अपने साले के संग करना जा रहे हो? हाँ। उल्टो भी आओ। हाँ बिटिया ऐसे अबे तक ना भाऊ जीव कहाँ हो रहो तो बहुत बोरो हो रहो। पंडित जी मर जाए जिंदा ना रहे, कन्हैया के अलावा कभी और के चरणों की दासी बन करके नहीं जाऊंगी। लोगों उसी समय पंडित जी कहने लगे बिटिया रुक्मिणी तुम्हारे कन्हैया के लिए कोई खबर है? कोई खबर ना है। कन्हैया हमारे पास में सपने में आया तो जग कह गए कि तुम हमारे के लिए चिट्ठी लिख के भेज दियो, हम चले जाइए और तुम्हें ले जाइए। पंडित जी अब हमारी कोई चिट्ठी को ले जाए भैया ना है, जहाँ माँ कोई ना है बिटिया तो क्या करियो का तुम ही चले जाओ, तुम्हारे अलावा अब कोई ना है। पंडित जी कहने लगे वाह भाई वाह, 750 कोस दूर द्वारिका है और हमारे ऊपर तो बुढ़ापो मुँह पे तो चलो ना ही जाते है, बता भला हम कैसे तुम्हारी चिट्ठी द्वारकापुरी में पहुँचाएंगे? पंडित जी अगर तुम चिट्ठी ना पहुँचे तो हम तुम्हारे सामने मर गए। तो ब्राह्मण की आत्मा में दया आ गई लोगों, और ब्राह्मण कहने लगा लिख दो बिटिया लिख दो, जैसे पहुँचाए पाए तैसे पहुँचाए दे लिख दो। तो उस समय कागज कलम को लेकर के रुक्मिणी भगवान कन्हैया के लिए पत्र लिखने लगी। पत्र 1 से 1 रुपया डॉक्टर साहब जी सुग्रीव सिंह के नाती अंश यादव जी ग्राम डाड़ा भगवान के दरबार में भेंट करते हैं। 10-10 रुपये हमारे सभी साथियों को दे रहे हैं। कलश भरने वाली कन्या आकर के सामने खड़ी हो जाएं, शांति से बहुत जल्दी आ जाओ और ज़्यादा मत ही हो भैया। 1 से 1 रुपया गुलशन राजपूत अलियापुर भगवान के दरबार में भेंट करते हैं। ले बेटा इधर ऐसिया ले। श्रोता बंधुओं शांति से खड़ी हो जाओ। हाँ भेंट हाँ करो भैया, कौन भेंट करेगा? श्रोता बंधुओं उसी समय रुक्मिणी पत्र लिखने लगी है भगवान कन्हैया के लिए। हे कन्हैया शिशुपाल बन्ना बन करके आ गया है, बारात टिकिया फौजें लगी हुई है, तुम जल्दी से चले जाओ प्रभु, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी रुक्मिणी ये तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगी। आहा